स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ईथर की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। ईथर जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच होता है दो अल्काइल ग्रुप, या फिर हम कहते हैं कि दो अराइल ग्रुप के साथ, या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप के साथ। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, जैसे अगर दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इस तरह से मैं आर आर लिख लूँगा, यानी आर मीन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और दो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दो अराइल ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकता है, यानी आर में भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर में भी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये क्या हैं जी, ये ईथर हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है ईथर का वो ये है, उसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं, यानी आर ओ आर, ये इसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और इससे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ईथर की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं। कि दो तरह के हमारे पास सिस्टम है, कॉमन नेम्स और फिर आईयूपैक नेम। कॉमन नेम के तहत हम किस तरह से नेमिंग करते हैं ईथर की। जैसे आर की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3O, और फिर यहाँ पे भी जो है वो CH3 लिख लूँगा। तो इसको हम इस तरह से नेमिंग करते हैं कि दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, ईथर हम यहाँ पे एज आ सुफिक्स के तौर पे लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से हम और भी यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट की अगर अराइल ग्रुप जो है वो अटैच है तो अराइल ग्रुप कि किस तरह से हम नेमिंग करेंगे। ये हमारे पास अराइल ग्रुप है, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे जो है वो CH3 अटैच है। तो इसको हम किस तरह से नेमिंग करेंगे। इस पार्ट को हम कहते हैं मिथाइल, और बेंजीन वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फिनाइल। हम कहते हैं यहाँ पे हम जो है वो अल्फ़ाबेटिक आर्डर भी देखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल, एम पहले आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मिथाइल, फिर हम लिखेंगे फिनाइल, PHENYL। उसके बाद हम लिखेंगे ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये जो है ये कॉमन नेमिंग हम इस तरह से करते हैं। हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फर्स्ट किया अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस मिथाइल की जगह भी एक और बेंजीन रिंग जो है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ, और मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग जो है वो अटैच कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक और बेंजीन रिंग है और ये इसके साथ अगर अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाईफिनाइल ईथर। चूंकि दो फिनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे डाई, प्रीफिक्स के तौर पे हम लिखेंगे डाई फिनाइल ईथर। उसके अलावा हम कुछ और जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास ये एक है, हमारे पास एक एग्जांपल है C2H5O CH2CH2CH3। तो इस केस में हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जो है ये कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये प्रोपाइल है, और फिर ये वाला जो है ये क्या है, इथाइल। चूंकि 2 कार्बन है तो हम कहेंगे इथाइल। तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है इसको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पे लेते हैं, यानी हम इसको इस तरह से नेमिंग करेंगे। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, चूंकि ये इसके साथ कोई ब्रांच नहीं है, ये सिंपली एक जो चेन है कार्बन की, तो हम इसको लिखते हैं एन प्रोपाइल। और सॉरी, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे इथाइल, यानी लिखेंगे इथाइल ETHYL, इथाइल एन प्रोपाइल ईथर ETHER। यानी हमने जो पेरेंट चेन जो लिया है यहाँ पे वो जो है वो उस अल्काइल ग्रुप को लिया है जो कि लार्जर है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी स्टडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल आ जाती है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3O CH2CH3, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पे एग्जांपल है ये भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इथाइल है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये मिथाइल है। तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है उसको हम एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पे लेंगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इथाइल
इथाइल और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल। इस मिथाइल को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, मिथाइल, मिथाइल, इथाइल ईथर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इथाइल, ETHYL, इथाइल ईथर, ETHER, ईथर। ये इसका जो है वो पेरेंट नेम जो है वो इसका इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जो है वो बात करेंगे IUPAC नेमिंग की, कि ईथर की अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो किस तरह से करते हैं। इससे पहले हम कॉमन नेमिंग की हमने बात की कि कॉमन नेम जो है वो किस तरह से करते हैं। अब हम बात करेंगे IUPAC नेम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो एक्सेप्टेड नेम है उसकी अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो IUPAC सिस्टम के तहत जो ईथर हैं इनको हम इनकी हम नेमिंग इनको हम नेम किस तरह से देते हैं, इनको हम नेम देते हैं एज अल्कोक्सी अल्केन। मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्कोक्सी अल्केन, ALKANES, अल्कोक्सी अल्केन्स। किस तरह से जी, कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है प्लस ऑक्सीजन एटम, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेते हैं और हम कहते हैं अल्कोक्सी। यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे CH3 हमारे पास एग्जांपल है, CH3O, CH2 और फिर CH3। यानी कॉमन नेम अगर हम इसका देखें तो हमारे पास है मिथाइल, इथाइल, ईथर। तो अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो इसमें क्या होगा कि इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लेंगे, ये जो ऑक्सीजन और फिर ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका अगर नाम लिखें, चूंकि ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो हम कहेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये वाला जो पार्ट है इसको, ये चूंकि कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, तो हम कहेंगे मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, यानी जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसको हम ऑक्सीजन के साथ जो है वो हम नेमिंग करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। इसी तरह से हम कुछ मजीद भी यहाँ पे एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जी, CH3CHO, CH2, CH3, CH2, यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2, CH3। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप यानी ईथर फंक्शनल ऑक्सीजन जो अटैच है वो कहाँ पे अटैच है, तो ये इस पोजीशन पे अटैच है। तो हम यहाँ पे अगर नेमिंग करें तो वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से इसको मिनिमम नंबर मिलता हो, यानी 1 2 3 4। पोजीशन 2 पे जो है वो ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब हम देख सकते हैं कि जो लार्जर चेन है हमारे पास, लार्जर अल्काइल ग्रुप है वो ये है। ठीक है, 4 कार्बन पर मुश्तमिल है और यहाँ पे ये 2 कार्बन है टोटल। तो हम जैसा कि हमने पहले कहा कि हम IUPAC सिस्टम के तहत अल्कोक्सी अल्केन हम नेम देते हैं ईथर को एज अ अल्कोक्सी अल्केन। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से नेम देंगे, ये हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ले लेंगे ये वाला पार्ट, और हम पोजीशन मेंशन करेंगे कि 2 इथॉक्सी और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम कहेंगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, BUTANE, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। मैं एक एग्जांपल और जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता हो। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अटैच है इस पोजीशन पे। अगर यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2, तो पोजीशन 2 पे ऑक्सीजन अटैच है जो कि फंक्शनल ग्रुप है इथर का, यानी ROR। ठीक है, R ये वाला पार्ट R, फिर ऑक्सीजन और फिर ये R। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है इथर का। तो 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेट चेन जो है यहाँ पे ये 6 कार्बन पर यहाँ पे मुश्तमिल है, जिसपे जो है वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच है। और हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे कि पोजीशन 2 पे जो है वो क्या मौजूद है जी, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद है इथॉक्सी। ठीक है, और पोजीशन 5 पे हमारे पास मौजूद है मिथाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इथॉक्सी और 5 पे मिथाइल है, तो हम यहाँ पे हाइफन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 मिथाइल, बल्कि इस तरह से मैं लिख लूंगा 5
मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे हेक्सेन, HEXAN। अल्फाबेटिक ऑर्डर भी जो है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि इथॉक्सी यानी ई पहले आता है तो हमने यहाँ पे लिखा है इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से आज हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की बात की, हमने आईयूपैक सिस्टम के तहत ईथर की नेमिंग की, और उसके अलावा हमने कॉमन सिस्टम के तहत ईथर की नेमिंग की यहाँ पे बात की।